ओम शांति। जैसे अभी आप लोग सुन रहे थे बाबा का मुरली, तो उसके बाद अभी थोड़ा शरीर का बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि बाबा बोलते हैं ना कि आपको जो भी पुरुषार्थ करना है इसी शरीर में रह के ही करना है। तो गाड़ी भी अच्छा चाहिए, गाड़ी अच्छा रखना है, चलाना पड़ेगा। तो अभी क्या है, आजकल मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, तो आजकल की दुनिया में जो देखते हैं मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होता है वो घुटनों की समस्या है। बहुत लोगों को पूछेंगे क्या आपको तकलीफ है, घुटनों की समस्या। जिनका भी उम्र ज्यादा हो जाता है, भले माताएं भाई लोग जो भी है, सबका समस्या घुटनों का है। तो घुटनों की समस्या क्यों आ रही है और घुटनों के बारे में हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए ताकि हम कभी घुटनों की समस्या से हमें तकलीफ ना हो। घुटनों का एक रचना ऐसा है, वो क्या है, दो हड्डियों से बना हुआ है घुटनों का। एक है फीमर करके बोलते हैं, दूसरा है टिबिया। तो दो हड्डियों के बीच में वो जॉइंट होता है, उस जॉइंट को हम घुटनों का नी जॉइंट करके बोलते हैं। सो यूजुअली क्या होता है, इस रचना में एक प्रकृति का एक विशेषता है, तो उसको लंबा समय तक चलने के लिए वो एक कुशन भी प्रोवाइड करता है। हमारा दो हड्डियों के बीच में एक कुशन जैसा है, उसको हम साइंटिफिक भाषा में कार्टिलेज करके बोलते हैं। सो कार्टिलेज का एक कवरिंग रहता है, और इसलिए दोनों हड्डी जब टच होती है तब कोई तकलीफ नहीं होता है, एकदम स्मूथ चलता है। जैसे हम देखते हैं कहीं पे गाड़ी में जाते हैं तो भले खड्डा हो, गाड़ी उसमें गया बट हमें कोई तकलीफ नहीं होता क्योंकि वो कुशन होता है, हम गाड़ी में बैठे हैं तो कुछ नहीं होता। ऐसे ही घुटनों का जो रचना है उसके अंदर कार्टिलेज है, कार्टिलेज के साथ साथ और एक लेयर आता है, उसको बोलते हैं मेनिस्कस। ये मेनिस्कस क्या करता है, जो भी प्रेशर आता है उसको थोड़ा फैला देता है, वो मेनिस्कस का काम है। तो ये कार्टिलेज और मेनिस्कस क्या होता है, दिनों दिन जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे वैसे वैसे उसका वेयर एंड टेयर होता है। बिकॉज जैसे प्रकृति का नियम है, जो सतो प्रधानता, सतो और रजो और तम, उसका नियम ही ऐसा है। तो ऐसे ही हमारा घुटनों का भी जो शुरुआत में जो बचपन में था अच्छा वाला घुटना, वो धीरे 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 उसका वेयर एंड टेयर होता है, उसका घिसता जाता है। तो ये घुटनों का जो जॉइंट है उसके बीच में इसलिए एक लिक्विड भी दिया है, जैसे तेल जैसे, ताकि अभी हम मशीनों में जैसे देखते हैं तो प्रकृति भी अपना मशीनरी ठीक रखने के लिए एक तेल भी दिया है, मीन्स वो ऑयल चलता रहता है। तो ऑयल के कारण उसका जो वेयर एंड टेयर का रेट होता है वो थोड़ा कम होता है। तो यूजुअली क्या होता है, इस सारा रचना में जो एनाटॉमी करके हम बोलते हैं, इस एनाटॉमी में लाइक हमारा जो फीमर और टिबिया का बीच का जो लिक्विड है उसको साइनोवियल फ्लूइड करके बोलते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड जो लिक्विड रहता है, वो लिक्विड का जो मात्रा है दिनों दिन लाइक एज बढ़ते बढ़ते हमारा वो लिक्विड कम हो जाता है। तो लिक्विड कम होने के कारण उसका पूरा प्रेशर कार्टिलेज के ऊपर, जो कार्टिलेज करके लेयर था जो कुशन जैसे था, उस कार्टिलेज पर पड़ता है। जब कार्टिलेज के ऊपर पड़ता है, कार्टिलेज थोड़ा समय ही उसको झेल पाता है, बिकॉज एक हड्डी दूसरे हड्डी को टच कर रही है। पहले लिक्विड था तो टच नहीं कर पा रहे थे, अलग अलग दोनों अलग अलग स्तर पे था। जब लिक्विड कम हो जाती है तो डायरेक्टली टच करती है। फिर भी उसमें एक प्रोटेक्शन है कार्टिलेज, वो कार्टिलेज भी जितना दिन तक आ सकता है वो प्रेशर को झेल पाता है। फिर बाद में वो कार्टिलेज भी जब पूरा घिस जाता है तब दर्द शुरू होता है। तो ये हमारा घुटनों की प्रॉब्लम शुरू होने का कारण। तो अभी हमें एनाटॉमी तो पता चल गया कैसे रचना हुआ है प्रकृति का, बट इसको कैसे चलाना है वो भी हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि घुटनों में जो लिक्विड रहता है वो लिक्विड को बढ़ाने के लिए लाइक हमारी एक तो घरेलू इलाज है,
और दूसरा है वो लिक्विड की मात्रा को जितना है उतना ही रखने के लिए हमें कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस भी करना है। वो एक्सरसाइजेस से हमारी घुटनों के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि ये घुटने का जो रचना है, घुटना तो अभी दो हड्डियां हैं, वो तो मूवमेंट करती है, बट मूवमेंट करने वाला जो है वो मसल्स है। उसके आजू बाजू में जो मसल्स करके बताता है, वो मांसपेशियां करके साधारण भाषा में बताता है, वो मसल्स एक घुटनों को एक्शन में लेके आती है। जब ये मसल्स के वीकनेस होता है तो सारा प्रेशर हड्डियों के ऊपर ट्रांसफर होता है। अगर मसल्स अच्छे हैं तो घुटनों की समस्या कम हो जाती है। तो जैसे देखते हैं कि कोई बॉडी बिल्डर्स होता है, कोई कुछ व्यायाम करने वाले होते हैं, जिम करने वाले होते हैं, तो उनकी जॉइंट की समस्या क्यों नहीं आती है? क्योंकि उनका मसल्स का जो स्ट्रक्चर रहता है वो अच्छे से व्यायाम करके उसको मजबूत बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारा भी जो घुटनों का ये है, उसमें साधारण रीति से हमें घुटनों के लिए दो मूवमेंट्स होता है, एक है सीधा करना, दूसरा है बेंड करना। दो ही जॉइंट का इसका मूवमेंट है। बट ये जो हमारा घुटनों का जो मसल्स है वो चारों तरफ है, फ्रंट में भी है, दोनों साइड्स में भी है, पीछे भी है। तो हमें चारों तरफ का जो भी मसल्स है उसको हमें मजबूत करना है। उसको मजबूत करेंगे तो हमारा लोड कम। दूसरी बात है, जैसे घुटनों की समस्या के लिए दो फैक्टर्स होता है, एक होता है मॉडिफाइबल फैक्टर्स, दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। मीन्स नॉन मॉडिफाइबल मीन्स उसको हम कुछ नहीं कर पाते। जैसे घुटनों की एज बढ़ती जाती है, घुटनों की एज बढ़ती है तो हम एज को तो रोक नहीं सकते हैं, वो तो चलता रहता है, दिनों दिन चलता रहता है। बाकी और दूसरा एक चीज है, ज्यादातर माताओं में हड्डियां थोड़ा कमजोर हो जाती है, क्योंकि उनका जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो एज होने के कारण उनका हड्डियां थोड़ा सा ऑस्टियोपोरोसिस होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उसको भी हम रोक नहीं पाते। उसको भी हम जितना कुछ कुछ चीजें हैं उसमें जहां तक होता है वहां तक ही रोक पाते हैं। ये सारा नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स है। कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स है, मीन्स कुछ चीजें ऐसे हैं जो हमारे हाथ में है, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वो जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स है उसमें एक चीज है, जैसे कि हमारे हड्डियों की जो रचना है वो बना हुआ है कैल्शियम और मिनरल्स, क्योंकि सारा शरीर में सबसे स्ट्रांग है तो वो हड्डियां हैं। हड्डियों के अलावा नेक्स्ट है दांत। तो ये बहुत मजबूत है, बिकॉज हड्डियां ऐसे साधारण रीति से मुड़ता नहीं है। वो जहां पर उसका रचना है जॉइंट, सिर्फ वो जॉइंट में ही मुड़ेगा, बाकी जगह में नहीं मुड़ सकता, तो सिर्फ ओनली जॉइंट्स में ही होता है। सो आप लोगों को पता है कि हड्डियों का इतना मजबूती का कारण क्या है? उसका है मिनरल्स, जो कैल्शियम। कैल्शियम ऑलमोस्ट 80% से ऊपर है हड्डियों की रचना। उसके साथ साथ कुछ कोलाजन करके भी बोलते हैं, विटामिन सी, कुछ अलग अलग उसका स्ट्रक्चर में रहता है, वो सारा मिलावट होकर फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारा मिनरल्स मिलके हड्डियों की रचना होती है। सो मॉडिफाइबल फैक्टर्स मीन्स क्या होता है? जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में एक है सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स आफ्टर लाइक एज होने के बाद, यूजुअली हमारा जैसे बोन एज करके हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे रहते हैं उनका बोन पूरा फ्यूज नहीं होता, मीन्स एक दूसरे से पूरा अभी तक जुड़ा नहीं है। जब तक नहीं जुड़ा है तब तक वो ग्रोथ होता है। इसलिए हमारे बच्चों में लाइक कभी किसी ने गिरा हो या ऐसे कुछ है तो देखा होगा एक लाइन जैसा दिखता है, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ प्लेट करके। सो वो ग्रोथ प्लेट जब तक ओपन रहता है तब तक हमारा हाइट बढ़ता जाएगा। इसलिए हम बच्चों को ज्यादा दूध पिलाते हैं ताकि आप अच्छे से खेल कूद करो, ताकि आपका हाइट बढ़े। तो वो ग्रोथ प्लेट जब बंद हो जाता है, ग्रोथ प्लेट क्लोज होने के बाद उनका हाइट स्टॉप हो जाता है उसका। तो ये जो है
हड्डियों की जो पूरा रचना होता है यूजुअली लाइक 20 to 22 ईयर्स तक होता है, बाद में उनका जो ग्रोथ होता है वो बंद होता है। बट हड्डियों में क्या है, भले उसका ग्रोथ बंद हो गया है, बट हमारा सारा शरीर का, हमारा जो खून बह रहा है, उसका प्रोडक्शन भी हड्डियों में ही होता है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि खून कहाँ से आ रहा है। खून पेट से नहीं आ रहा है, खून आ रहा है हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो करके रहता है, वो बोन मैरो में प्रोडक्शन होता है। हमारा जैसे अभी आरबीसी है, आरबीसी कहाँ आया, जो हम हीमोग्लोबिन करके मापते हैं ना, सब लोग बोलते हैं इनका खून कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो उसका प्रोडक्शन होता है बोन मैरो। जैसे जैसे शुरू में तो बहुत सारा हड्डियों में खून प्रोडक्शन होता है, जैसे जैसे बढ़ते हैं तो सिर्फ बड़े बड़े हड्डियों में ही उसका खून का प्रोडक्शन होता है। वो क्या है, वो तो कंटिन्यूस साइकिल है। जैसे 120 दिन का आरबीसी रहता है, 120 दिन के बाद नया आरबीसी बनता रहता है। तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस मैं बता रहा था, हड्डियों का ऑस्टियोपोरोसिस, ये ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डियों की जो रचना है उसमें जो कैल्शियम का कंटेंट रहता है वो कम हो जाता है। भले उसका कार्टिलेज जो बाहर का स्ट्रक्चर तो ठीक रहता है, बट उसका जो मजबूती होता है कैल्शियम, वो कम होने के कारण लाइक हमें तकलीफ होना चाहिए। तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। भले सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स वो जैसे उम्र होता है उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जो हड्डियां कमजोर होती है। बाकी जो नॉर्मली किसी को कुछ अलग बीमारियों से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसको हम बदल सकते हैं। और इवन सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस भी कुछ मीन्स कुछ लेवल तक उसका भी प्रिवेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा रेगुलर खाने के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी है, और दूसरा हमारे जो एक्सरसाइजेस है वो प्रॉपरली करेंगे तो भी उसको भी हम रोक सकते हैं। मीन्स क्या होता है, ये जो वेयर एंड टेयर रेट है, आप लोगों ने देखा होगा, बिकॉज जो पिछले जमाने वाले थे वो लोग 100 साल तक थे, उनको कभी घुटने दर्द नहीं हुआ, कभी कमर दर्द नहीं हुआ। आजकल हम देख रहे हैं 40-50 हुआ तो ही ऑलरेडी शुरू हो गया घुटने दर्द। उनका तो कुछ था ही नहीं, वो लोग खेती में जाते थे, कितना दूर दूर चलते थे। अभी हम लोग गए तो वो बोल रहे थे तवांग गए थे, तो बोल रहे थे बोमडिला से तवांग तक चल के गए, वो भी 30-35 किलो लेकर के। हाँ, क्यों इतना मजबूत है, कैसे है? एक है मेनली आहार, जो खाने की चीज रहती है, तो उसमें जैसे मैंने बताया कैल्शियम जो ज्यादा रहता है उस आहार को सेवन करना बहुत जरूरी है। जैसे कैल्शियम किस में मिलता है, कैल्शियम मिलता है दूध में, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स, जैसे दूध है, पनीर है, या दही, घी, ये सारा चीजों में ज्यादा रहता है। उसके अलावा जैसे कि लाइक बादाम है, नट्स है, वो सारा चीजों में कैल्शियम रहती है। केला में रहता है, फ्रूट्स में स्पेशली। और बाकी कुछ ऐसे कैल्शियम भी है वो एक्चुअली हमारे शरीर में प्रॉपर ये नहीं होता है, तो हजम नहीं होता है। जैसे कि कुछ हरी सब्जियों में रहता है, वो कैल्शियम पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे शरीर, ये डायरेक्ट डाइजेस्ट करने वाला ये चीज है। बाकी कड़ी पत्ता वो एक उसका कैल्शियम अलग रहता है, तो वो भी शरीर के लिए अच्छा है। उसके अलावा जैसे मिलेट्स, आजकल आपने सुना होगा मिलेट्स का, उसमें भी रागी करके एक आता है, उसमें भी अच्छा है। और ड्रम स्टिक आप लोगों ने सुना हो, सिंगी का वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें हमारे डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा मात्रा में अच्छे से लेंगे। जैसे हमारा एज 50 हो गया तो उस समय से हम ये खाने की चीजें शुरू करते हैं, ताकि उसमें क्या होता है, हमारा कैल्शियम की प्रॉब्लम कम हो जाती है। इसके साथ मेन चीज क्या होता है, कैल्शियम अंदर जाना है तो शरीर का एक रचना है, मीन्स एक्चुअली हमारे शरीर का जैसे हम पूरा पढ़ते हैं तो शरीर का जो रचना है प्रकृति बहुत ही सुंदर है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है। जैसे कि अभी हम आत्मा के बारे में इतना रोज मुरली में सुनते रहते हैं, तो नया नया पॉइंट्स निकलती रहती है, तो शरीर के ऊपर भी खोज करते रहते हैं, अभी तक चलता रहता है, उसका रिसर्च चलता रहता है। तो ऐसे जो शरीर का रचना है उसमें एक है कैल्शियम
शरीर के अंदर जाना है